बस का स्टीयरिंग फेल होने से अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस। उम्र का हवाला देकर शासकीय स्कूल में नहीं ले रहे दाखिला। वन विभाग की भूमि पर खुलेआम हो रहा मुरम का अवैध उत्खनन। डिंडोरी से बालाघाट आ रही आकाश ट्रैवल्स की यात्री बस मंगलवार की शाम करीब 4 बजे बालाघाट से उखवा मार्ग में बंजारी और उद्घाटी के बीच सेल्फी पॉइंट मोड़ाड़ में स्टीयरिंग फेल होने से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना में चालक और हेल्पर सहित 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। मैं मलाजखंड से बालाघाट की तरफ अपनी स्वयं की कार से आ रहा था, तो मेरे सामने एक बस चल रही थी आकाश ट्रैवल्स की, जो डिंडोरी से बालाघाट आ रही थी। तो मैं आ रहा था, मेरे सामने एक बस चल रही थी, जो कि 50 मीटर बाद जाने के बाद बस एक बंजारी और उद्घाटी के बीच में एक टर्निंग था, वहाँ पर बस पलट गई। तो उसमें 50 लोग सवार थे, जिसमें से 25-30 लोगों को चोट पहुँची है, और जो जिनको गंभीर चोट आई थी बस का ड्राइवर और उसका एक परिचालक था वो, और एक और सज्जन थे। जिनको ज़्यादा चोट आई थी, तो मैं उनको अपनी कार में, स्वयं की कार में, मैं उनको बिठा के बालाघाट जिला चिकित्सालय में ला के एडमिट करा दिया। बीमारी के चलते सही समय में स्कूल में लड़की का दाखिला नहीं करा पाए अभिभावक बेटी को पढ़ाने की लालसा के चलते उसकी 9 वर्ष की उम्र में जब शासकीय स्कूल में दाखिला कराने पहुंचे तो स्कूल प्रबंधन ने उम्र का हवाला देते हुए दाखिला देने से मना कर दिया, जिससे लड़की के पिता संतोष शेंडे निवासी रजे गांव तहसील किरनापुर अपनी पत्नी व बच्ची के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जन सुनवाई में शिकायत देते हुए बच्ची का सीएम राइस स्कूल में प्रवेश दिलाने की गुहार लगाई है। इस दौरान संतोष शेंडे ने बताया कि हार्ट की शिकायत होने से अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाई कर रही थी। बीमारी का हर संभव इलाज कराया गया, लेकिन उपचार के बावजूद भी शारीरिक विकास नहीं हो पाया। बीमारी में काफी राशि खर्च हो गई, जिससे हम बच्ची को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलाया जाए। 9 साल की हो गई, इसलिए हम उसको लेते हैं। 9 साल से तो हम ये समस्या हमारे पीछे में है, क्योंकि 9 साल से स्लिप चल रहा है कि इसलिए हमने उसको एडमिशन किया। तो बच्ची क्या पढ़ना चाहती है? हाँ, बच्ची पढ़ना चाहती है। क्या बोल रहे हैं स्कूल वाले? स्कूल वाले कि हम एडमिशन नहीं लेते 9 साल के। यहाँ आप लोग आए तो क्या बात की थी, क्या आपको आनंद मिला, बताइए क्या कलेक्टर? शहर मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर ग्राम हीरापुर और माने गांव के बीच वन विभाग की भूमि पर खुलेआम अवैध रूप से मुरम का उत्खनन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों द्वारा मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन देकर अवैध उत्खनन पर शीघ्र रोक लगाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि शीघ्र अवैध खनन पर रोक नहीं लगाई गई तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन विभाग की उक्त भूमि से अवैध उत्खनन पर रोक लगाकर वहां पौधारोपण कर इस जगह को संरक्षित किया जाए। आज ये माफियाओं ने उस पूरी जगह को जेसीबी मशीन के माध्यम से 4-5 जेसीबी मशीन लगी रहती है और पूरा गड्ढे के रूप में तब्दील हो गई। हम शासन से यहाँ निवेदन करते हैं और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे जगह पर प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, उस जंगल की जमीन को बचाकर उसमें जंगल लगाया जाए और वो मुरुम खनन पे अवैध कार्रवाई जो कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लामता में सांसद भारती पारधी का चुनाव के बाद आगमन हुआ, जहां कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देते हुए आगे भी ऐसे जोश के साथ काम करने और क्षेत्र के चहुमुखी विकास की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सांसद ने बताया कि जिले के जितने भी कार्य हैं जो अधूरे हैं या जो जनता के हित में ज़रूरी हैं, उन्हें प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का काम करना है। जिले की रेल यातायात की समस्याओं को लेकर विशेष वार्ता करते हुए सांसद भारती पारधी ने बताया कि जल्द ही जनता और जिले के लिए रेल यातायात की समस्या दुरुस्त होगी। पहली प्राथमिकता के साथ काम किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं व जनता के हित में हमें मिलकर काम करना है, जिससे जनता का विश्वास हम पर बन सके, साथ ही जिले का विकास हो सके। सभी से मिलकर सांसद भारती पारधी ने अपना आभार प्रकट किया और अपने किए गए वादों को पूरा करने का आश्वासन दिया। पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते वो भी किसी महिला को इतनी सहजता और सरलता से आप सबने स्वीकारा,
उसका रिजल्ट हमने 4 तारीख को देखा। पूरी की पूरी विधानसभा हम जीते। मुझे जहां तक याद है, एक बार मेरे माननीय गौरी शंकर जी विषय आदरणीय भाऊ शायद जब लड़े थे, तब हम पूरी विधानसभा जीते थे। उसके बाद चाहे वो बोस्ती भाव हो, चाहे ढालसी भाव हो, चाहे केटी भाव हो, हम कोई विधानसभा जीतते थे, कोई विधानसभा हारते थे। प्रदेश में बालाघाट सुगंधित और स्वादिष्ट चावल के लिए धान का कटोरे के नाम से जाना जाता है। अब इस उद्योग के साथ साथ यहाँ लाख की खेती के लिए भी अच्छे आसार हो रहे हैं। लाख की खेती बंजर भूमि पर भी सफलता के साथ की जा सकती है। यहाँ की वनस्पति इस खेती के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान कर सकती है। पलाश, बैर, बबूल, पीपल, गोंटय, जलारी और अनेक वृक्षों पर लाख की खेती के अच्छे माध्यम हैं। इसके लिए भारत शासन द्वारा पिछले 3 वर्ष पूर्व से प्रयास आरंभ किए जा चुके हैं।